आरसीबी की हार ने टेंशन बढ़ाई, आईपीएल 2026 की पॉइंट टेबल फंसाई। इन चार टीमों के बीच में अंकों की नहीं, अब नेट की लड़ाई। आईपीएल 2026 का मैच नंबर 50 आरसीबी और एलएसजी के बीच में खेला गया। डीएलएस मेथड से एलएसजी ने 9 रन से आरसीबी को हरा दिया है और आरसीबी की हार के बाद आरसीबी को पॉइंट टेबल में नुकसान हुआ ही है, लेकिन पॉइंट टेबल फंस गया है। आरसीबी की हार के बाद अब इन चार टीमों के बीच में सिर्फ नेट की लड़ाई है। आखिर आईपीएल 2026 के इस मैच नंबर 50 में आरसीबी की हार के बाद कौन सी टीम है जो क्वालिफाई कर चुकी है, प्ले में आ गई है, कौन सी टीम है जिनका पत्ता कट गया है और अब किनके बीच में नेट की आर पार की लड़ाई है, पॉइंट टेबल कैसे फंसा है, अब सभी टीमों को क्वालिफाई करने के लिए कितनी जीत हासिल करनी होगी और कैसे वो प्ले में जाएगी, पूरा पॉइंट टेबल गणित में आपको बताता हूं। आईपीएल 2026 के पॉइंट टेबल में क्या बदलाव हुआ है मैच नंबर 50 के बाद आरसीबी हारी है। टेबल टॉप पर नंबर 1 पर एसआरएच है जो कि 14 अंक इसके है। नंबर 2 पर पीबीकेएस 13 अंक इसके है। नंबर 3 पर आरसीबी। हार के बाद पॉइंट टेबल में नुकसान फायदा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ आगे जाके बड़ा नुकसान होने वाला है आरसीबी को, क्योंकि ये 10 में से 6 मैच जीती है, चौथी हार आई है इस सीजन की। नेट प्लस में है, लेकिन अभी तक इसके 12 अंक है। आरसीबी के पास में एक अच्छा सुनहरा मौका था टेबल टॉपर बनने का। जी हाँ, आप देखेंगे नेट इसका प्लस में है, एसआरएच का भी प्लस में है, लेकिन अच्छा है आरसीबी का। इसके हो जाते आज 14 अंक। अगर ये एलएसजी को हरा देती तो अभी इस वक्त नंबर 3 पर नहीं बल्कि 1 पर होती है। नंबर 4 पर आरआर, इसके भी 12 अंक है। नंबर 5 पर जीटी, इसके भी 12 अंक है। टॉप 4 में टीमें वही है, आरसीबी अभी तक टॉप 4 में है। नंबर 5 पर सीएसके, नंबर 7 पर डीसी, नंबर 8 पर केकेआर, नंबर 9 पर एमआई और सबसे नीचे एलएसजी है। जीत के बाद भी एलएसजी पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है। तो हर एक टीम को 14 में से 8 मैच जीतने होंगे। अभी तक का जितने मैच खेले गए वो गणित तो यही है कि 14 में से 8 मैच जो टीम जीतेगी ना वो प्ले में चली जाएगी। देखते हैं आगे। आप देखेंगे यहाँ पर टेबल टॉपर एसआरएच की बात कर लेते हैं। तो एसआरएच 11 में से 7 मैच जीती है। एसआरएच को अगर प्ले में जाना तो 3 में से 1 मैच जीतना होगा। आगे ये 3 मैच खेलेगी, 1 मैच इसको जीतना है, क्योंकि एसआरएच के काफी ज्यादा चांस है कि प्ले में जाएगी। हम कह सकते हैं कि हाँ सबसे ज्यादा चांस एसआरएच के है। नंबर 2 पर पीबीकेएस है। अब ये 10 में से 6 जीती है, इसको चाहिए सिर्फ 2 जीत, लेकिन मुकाबले बचे 4, यानी कि 4 में से 2 मैच जीत जाती है तो क्वालिफाई कर जाएगी। और मैं कहूं कि एसआरएच से भी ज्यादा पीवीकेएस के चांस है, क्योंकि एक इसका नो रिजल्ट रहा है तो 13 अंक भी है, तो 15 अंक हासिल करके भी है क्वालिफाई कर सकती है, यानी कि 4 में से सिर्फ 1 मुकाबला जीत कर। एसआरएच को 3 में से 1, 4 में से 1 पीबीकेएस, लेकिन हाँ 50-50 चांस रहेंगे, फिर बाहर भी हो सकती है, जा भी सकती है। ऐसा हुआ है कि 14 अंक के साथ क्वालिफाई भी किया था, लेकिन हाँ 15 अंक के साथ कैसे इस बार का पॉइंट टेबल क्या कहता है। बाकी नंबर 3 पर आरसीबी, अब ये कैसे क्वालिफाई करेगी। देखो 10 में से 6 जीती है। आरसीबी को अगर प्ले में जाना है तो आगे 4 में से 2 मैच जीतने होंगे तो आरसीबी प्ले में जाएगी, बाकी बाहर हो जाएगी। नंबर 4 पर आरआर, ये भी 10 में से 6 जीती। आरआर को भी प्ले में जाना तो 4 में से 2 मैच जीतने होंगे। नंबर 5 पर जीटी, ये भी 10 में से 6 जीती और जीटी को भी प्ले में जाना तो 4 में से 2 मैच जीतने होंगे, यानी कि पीवीकेएस, आरसीबी, आरआर, जीटी। अब इन चारों टीमों को 4 में से 2 जीत, 4 में से 2 जीत, 4 में से 2 जीत, 4 में से 2 जीत। और आप देखेंगे यहाँ पर आरसीबी का नेट, आरआर का नेट, जीटी का नेट अंक बराबर है, 12-12 अंक है। अब इनके बीच में सिर्फ नेट की लड़ाई है। और पीवीकेएस का देखेंगे 4 में से 2 ही जीतने, सभी का क्वालिफिकेशन सिनेरियो एक ही है 4 टीमों का। अब ये कौन सी टीम होगी जो 4 में से 2 जीतेगी, क्योंकि किसी न किसी को तो बाहर होना ही है। उसके अलावा भी देखेंगे नंबर 6 पर सीएसके, क्योंकि अभी तक हर एक टीम प्ले की रेस में बनी हुई है। ऑब्वियसली ऐसी कोई टीम नहीं है जो कि इस टूर्नामेंट से बाहर होगी। एमआई भी जा सकती है प्ले में, एलएसजी भी जा सकती है, चांस है 50-50, लेकिन हाँ है। अगर सीएसके को प्ले में जाना तो आगे 4 में से 3 मैच जीतने होंगे, मुश्किल है लेकिन कर सकती है। सीएसके 4 में से 3 जीत गई तो प्ले में चली जाएगी, बाकी कर जाएगी। नंबर 7 पर डीसी, 10 में से 4 जीती है। सीएसके 10 में से 5 जीती है। सीएसके ने डीसी को हराया था, तो चारों के चारों मुकाबले अगर डीसी जीतती है तो प्ले में जाएगी, बाकी बार। नंबर 8 पर केकेआर, अब ये 9 में से 3 ही जीती है, तो केकेआर को प्ले में जाना तो 5 के 5 मैच जीतती है, और हो सकता है कि 5 में से 4 जीतती है तो फिर इसके हो जाएंगे 15 अंक। अभी 7 है, एक इसका नो रिजल्ट है, इस वजह से तो 5 के 5 जीतने होंगे बिना नेट की लड़े। नंबर 9 पर एमआई, 10 में से 3 ही जीती है।
एमआई का तो देखो पत्ता करता हुआ नजर आ रहा है। सभी मुकाबले जो बचे हुए 4 मैच जीत जाती है तो भी इसके 14 अंक होंगे और 14 अंक के साथ ऐसा नहीं लग रहा है कि क्वालिफाई करेगी कोई टीम। नंबर 10 पर एलआईसी, इसका भी यही हाल, क्योंकि ये भी 10 में से 3 जीती है तो इनको भी, ये भी सभी मैच जीत जाती है तो भी इसके 14 अंक के होंगे। लेकिन ऐसा नहीं लगेगा कि एमआई बाकी सभी मैच जीत जाती है 14 अंक हासिल कर सकती हैं। 10 के पार पहुंच जाए ये दोनों टीमें, वही बड़ी बात है। लेकिन हाँ, आप देखेंगे एमआई एलआईसी का तो पत्ता करता हुआ नजर आ रहा, केकेआर डीसीसीएस के, और इधर आप देखो भाई साहब जीटी, आरआर, आरसीबी, पीबीकेएस, इनके बीच में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। मैं कहूं कि एसआरएच, पीबीकेएस और आरसीबी, ये 3 टीमें तो यहां से क्वालिफाई करेगी। लेकिन हाँ, अब आरसीबी के चांस भी थोड़े घट गए हैं। आप देखेंगे आरसीबी उस स्थान पर आ गई है जहां जीटी, आरआर और या दोनों टीमें हैं, ठीक है। अब आरसीबी आप देखो, अगर आरसीबी का नेट डेट कम होता तो ये अभी टॉप 4 में नहीं होती। और आप कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से इस सीजन में कौन सी 4 टीमें होंगी जो प्लेऑफ में जाए।